मिनट। दे पाने क्या कर को पाना यस, कौन क्या किया टेक्नोलॉजी को वो समझने गलती में है टाइम लग जाती है। ये लीजिए स्लाइड आपके पास आ चुकी है। मेरे स्क्रीन पे बबली मैडम है। बबली मैडम, इस स्लाइड शो हो रही है? सो हो रही है मैम वेरी गुड। हाँ, विजेंद्र जी हमारे स्क्रीन पे आ गए हैं। तो ये हमारा क्या है, हेल्दी फैट है, और ये हमारा क्या है, विजुअल फैट की वजह से जो हमारे हार्ट में एसिडिटी प्रॉब्लम आता है, इफेक्टिव आता है, ये है ना। तो हम हर बार बताते हैं विजुअल फैट। कितने लोग VFA स्टॉक होने के बाद में जब ये जिद्दी चर्बी हमारा जब ज्यादा हो जाता है, तब हमारी फैट क्या होती है, बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद ये हमारे हार्ट तक पहुंचती है। जैसे कि मैं आपको नॉर्मल वे में बताते रहती हूँ कि हमारे शरीर में जो खाना जाता है, ये सेल जो हमारे शरीर तक पहुंचाती है खाने को, तो ये हमारे हार्ट तक भी पहुंचाती है। ये नॉलेजेबल चीज है, आप ध्यान से समझे, है ना। तो इसी दौरान में हमारे शरीर में जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है, उस दौरान हमारे ब्लड के साथ साथ ये फैट भी सर्कुलेट होती है। हमारे नाभि के पास में पूरे शरीर में ये सर्कुलेट होती है, और इस तरह से ये हमारे ब्रेन तक तो जाती ही जाती है, हमारी नस तो ब्लॉकेज करती ही करती है, और ये हमारे फैट को इस तरह से कवर कर लेती है, हमारे फैट को इस तरह से कवर कर लेती है। मैं इसकी दूसरी स्लाइड आपको दिखाऊं। ये हमारे फैट को इस तरह से कवर भी कर लेती है। कवर करने के बाद क्या होता है, ये देखिए, ये जब हमारे पेट बाहर आते हैं, ये जब हमारे पेट बाहर आते हैं तो हमारे हार्ट के पास पहुंचते हैं, और इस तरह से हमारे विजुअल फैट बिल्कुल गंदे हो जाते हैं। और जब ये गंदे होते हैं तो हमारी समस्या आता है हार्ट अटैक की, सांस लेने की, सीढ़ियां चढ़ने की, जो मैं आपको रिकवर कर चुकी हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो बगल में जो अपना हेल्दी हार्ट है, ये बिल्कुल रेड है, लेकिन इसके बगल में जो अपना अनहेल्दी हार्ट है, आप देखिए इसको, इस हार्ट में कितना सारा गंदगी है, ये पीलापन है। लेकिन ये कैसे होता है, इसकी दूसरी प्रोसेस ये देखिए, इसकी दूसरी प्रोसेस क्या है, इंटरनल फैट, यानी कि ये फैट पेट से होकर के आपके विजुअल फैट तक जाती है। जब ये शरीर हमारा फैलता है तो कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में इंक्लूड हो जाती है। तो हमारी फैट हमारे शरीर के लिए, हमारे जिंदगी के लिए एक श्रापित चीज है। तो आप इस तरह से आपकी बॉडी होने लगती है, आपके अनवांटेड फैट आपके हर जगह से आपके शरीर पे इफेक्टिवल हो जाता है। तो हमारे शरीर जो होते हैं वो डस्टबिन की तरह हो जाता है, उसका साइज बिल्कुल ही खराब हो जाता है। लेकिन प्रोसेस यहाँ तक ही नहीं होता है। जब हमारे नाभि और पेट के पास जब चर्बी जमती है तो ऊपर चेस्ट के पास और नीचे भी हमारा थाई में फैट आना शुरू होता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स के पेन, कोलेस्ट्रॉल, किडनी का इफेक्टिवल होना, ये प्रोसेस में आ जाता है। तो यहीं से आपके शरीर में एसिडिटी भी बनता है। एसिडिटी कैसे बनता है, ये देखिए, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हमारे ब्लड की हेमोग्लोबिन, या हमारे ब्लड जो रनिंग आउट करती है हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर की नस है। और इसमें देखिए वो जो पानी जमा हुआ है, ये फैट है। ये क्या है, ये फैट है। ये हमारे हेमोग्लोबिन को भी डाउन करती है, हमारे शरीर को भी गंदगी करती है। यही से हमारे शरीर में सूजन बनना चालू हो जाता है। अब आप इसे देखिए, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, जिसे हम आंत बोलते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर में वो जितना चमकीला चीज दिख रहा है, जितना व्हाइट व्हाइट चीज दिख रहा है, तो ये क्या है, ये आपके शरीर में यूरिक एसिड बनाने के साथ साथ, पहले तो ये एसिडिटी बनाता है, खाने को पचाने की जगह सराहना चालू करता है। जब ये कमजोर हो जाती है, जब ये अनहेल्दी हो जाती है, खाने को पचाने की जगह सराहना चालू करता है। और जब ये खाने सराहने लगते हैं तो ये क्या होता है, एसिडिटी बनना चालू होता है यहाँ से। और जब गैस की समस्या चालू होती है तो सबसे पहले आपके जॉइंट्स में, सबसे पहले आपके जॉइंट्स में ग्रीस बनना बंद हो जाएगा, पहला काम है। दूसरा काम है, ये आपके किडनी को समस्या देगा।
तीसरा काम है बवासीर होना स्टार्ट हो जाएगा। चौथा काम है माइग्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। पांचवा काम है इसके कि आपको कब्जियत धीरे धीरे करना शुरू करेगा। इसका छठा काम है आपकी ब्रेन की ऑक्सीजन को ये अच्छे से कंज्यूम करने नहीं देगा। इसका सातवां काम है ये आपकी जब ब्लड रनिंग होगी उस टाइम में ये आपकी सेल को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। यानी कई सारा चीज है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे ही अनहेल्दी होते हैं आपकी ऑल बॉडी की समस्या आना स्टार्ट होता है। यानी कि छोटी छोटी समस्या आपके शरीर में जो इंक्लूड होते हैं रीजन यही है, क्योंकि जब यहाँ से ये खराब होता है तो आपकी सेल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है और इसके वजह से क्या होता है कि आपके हार्ट भी अनहेल्दी होते हैं। तो आप इन 4-5 चीजों को बिल्कुल से ध्यान में रखें। अब इस लास्ट स्लाइड को आप बढ़िया तरीके से समझ ले। नहीं, आज नहीं समझने का टाइम होगा तो क्या पता हो सकता है कि जीवन में कभी भी नहीं होगा। आप इसको देख रहे हैं, इसको आप बढ़िया तरीके से हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और जूम करके भी आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये सारा चीज है, हमारे कर्सर दिख रहे हैं, हमारे कर्सर दिख रहे हैं, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है जो यहाँ पे दे रखा है। आपने देखा कि हर कोशिकाओं से होते हुए हमारे ब्रेन, हमारे ज्वाइंट्स, हमारे किडनी, हमारे पैर की थाई और ये घुटने और साथ में हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम और ये हमारा हार्ट, यानी कि ये सारा चीज एक दूसरे कोशिकाएं से जुड़े हुए हैं। जब हमारे शरीर में इन सारी समस्या का अवेलेबल होता है तो हमारे पूरे शरीर को ये अनियंत्रित कर देता है, जहां से कि हमें सबसे पहला काम होता है, आप ये सूरज का चक्र दिख रहे हैं, ये आपको मॉर्निंग में जब आप लेते हैं तो ये क्या होता है, गुड ऑक्सीजन के साथ में विटामिन ई भी जाती है, विटामिन डी भी जाती है, राइट। लेकिन ये आपके मस्तिष्क तक पहुंचने नहीं देता है क्योंकि इसके ये ब्लॉकेज कर देते हैं, ये आपके ऑर्गन जो है ये सपोर्ट नहीं करते बाहरी चीज को अपने शरीर में इंक्लूड करने के लिए। तो आपके ऑर्गन को आप कैसे स्वस्थ और हेल्दी रखेंगे, इसके लिए आपको न्यूट्रिशन कंपलसरी सभी दिन लेना पड़ेगा। यानी न्यूट्रिशन को कंपलसरी रखना भी है और साथ में आपके ऑल बॉडी स्वस्थ भी रहेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या आप में से किन्हीं लोगों को ऐसा लगा कि हमारे शरीर में जो हमारे नाभि के पास में जो जिद्दी फैट जमा होता है ये क्या हमारे ऑल बॉडी के लिए नुकसानदेह है? कितने लोगों को लगा, कितने लोगों को लगा? आप हैंड राइज कर सकते हैं।